हाल ही में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना और यूएसए को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में। नाउ यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है कि डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है चाइना और यूएस को 2020 साल में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और सिंस इंडिया में आज के समय इतनी सारी ऐप्स है, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इन पे ऑफर चलते हैं कि आप अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कैशबैक मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं, कूपन मिलते हैं। तो इस वजह से लोग बहुत ही बड़ी संख्या में यूज़ कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सुन के अच्छा लग रहा है, बट इज दिस रियली ट्रू? आई मीन, चाइना, यूएस, ये काफ़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है, इनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, जिस तरीके से नीति आयोग के सीईओ यहाँ पर लिख रहे हैं, अमिताभ कांत साहब, कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को। तो देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम्स की, कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है। हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की वैल्यू की बात नहीं कर रहे। ऑब्वियसली आप अगर बात करोगे वैल्यू की, तो एक आम चाइनीज नागरिक, अमेरिकन नागरिक, ये ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर टू इंडियन सिटीजन्स। तो इनकी जो ट्रांजैक्शन है, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है। चाहे भारत में हमारे यहाँ 20 रुपये, 30 रुपये, 500 रुपये, छोटी ट्रांजैक्शंस भी बहुत ही बड़े स्केल पर होती हो, जो बिल्कुल होती भी है। उसकी वजह से इंडिया ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, और इंडिया ने पूरी दुनिया को हरा दिया है इन ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। नाउ यहाँ पे आप अगर सोचें, अच्छा नंबर्स में, वो तो ठीक है, देखो नंबर्स में भी ये कर पाना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप इस रिपोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है, इसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। रघुराम राजन, हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, इन्होंने भी इसको नोट में लिया है। इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से भारत में डिजिटल पेमेंट्स राइज कर रही हैं, ये काफ़ी रिमार्केबल है। और ऑफ कोर्स इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है सेंट्रल बैंक्स की। और जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में ओवरऑल चाइना से भी ज़्यादा नंबर्स में हुई हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इवन दो चाइना की पॉपुलेशन हमसे काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स, ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस है टू द इंटरनेट। तब भी हमने अगर चाइना को बीट कर दिया, इट स्पीक्स वॉल्यूम। इससे हमको ये भी पता लगता है कि ग्राउंड लेवल पर इंडिया में बहुत तरक्की हो चुकी है डिजिटल पेमेंट्स के मामले में। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ठीक है, तो कोई इसका कुछ इंडेक्स आया है जिसने बताया है कि टॉप कंट्री कौन सी है, बॉटम कंट्री कौन सी है? तो देखिए, प्रॉपर इंडेक्स तो नहीं है, मगर डेफिनेटली टॉप 10 कंट्रीज़ को इन्होंने रैंक किया है अपनी रिपोर्ट में। और रिपोर्ट ये तैयार करी है एसीआई वर्ल्ड वाइड ने। रिपोर्ट का नाम है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम। नाउ एसीआई वर्ल्ड वाइड ये क्या है? कोई इंडियन कंपनी है? कहाँ की है? देखो, ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और दुनिया भर में इनके बहुत सारे बड़े कस्टमर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनका बहुत बड़ा ग्राहक है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम है, इनको अपग्रेड किया गया, इनको ज़्यादा बेहतर बनाया गया। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये दिया गया था एसीआई को। इन्होंने बहुत ही बड़े स्केल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लाखों एटीएम्स हैं ऑल ओवर इंडिया, इनको अपग्रेड करने का काम स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। ओवरऑल ये बहुत से बैंक्स हैं दुनिया भर में, उनको हेल्प करते हैं। तो इनकी ये रिपोर्ट है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर ये बताया है कि ओवरऑल इंडिया में हुई है 25 बिलियन से भी ऊपर ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1 है इंडिया, नंबर 2 पे आपको दिखेगा चाइना, फिर पीछे है साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया भी बहुत ही इंप्रेसिव यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इवन दो साउथ कोरिया की जो आबादी है, ये काफ़ी कम है कंपेयर टू यूके, यूएस। आबादी साउथ कोरिया की रफली 5 से लेकर 6 करोड़ के आसपास की है। तब भी बहुत ही बड़े स्केल पर यहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन आया है और लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को। यूएस यहाँ पे आपको काफ़ी पीछे दिखेगा। इसके कई रीज़न है। देखो, जो कंट्रीज़ टॉप पे है, आप नोटिस करेंगे वहाँ पे 2020 में लगे थे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अगर आप कोविड-19 पेंडेमिक को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे कंट्रीज़ अफेक्ट हुई हैं, आपको याद होगा कि साउथ कोरिया में काफ़ी बड़े स्केल पर लॉकडाउन लगा था, काफ़ी वहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी। तो लॉकडाउन के टाइम में लोगों ने बहुत ही बड़े स्केल पर कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको यूज़ किया। तो इसलिए हमने देखा है कि साउथ कोरिया की जो ट्रांजैक्शंस है, ये काफ़ी हाई है। चाइना बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पॉपुलेशन की वजह से हमेशा टॉप 3 में रहता ही है, मगर इंडिया में सिंस लॉकडाउन इस वक्त बहुत लंबा था, काफ़ी लंबे समय तक लोग घर में ही रहे हैं। कई बार लोग एटीएम भी नहीं जा पाए। कई लोग जो एटीएम जाना भी चाहते थे, थोड़ा सा डर था वहाँ पे कि ये बीमारी फैल ना जाए, तो इसलिए भी लोगों ने शिफ्ट कर दिया टू फ़ोन पे, टू ये गूगल पे और वेरियस और जो ऐप्स है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस टू बी एग्जैक्ट। तो इसलिए हमने देखा है कि इन कंट्रीज़ में जहाँ पे लॉकडाउन लगा है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं बड़ी हैं। यूएस में ट्रांजैक्शन जो हैं ओवरऑल इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एक और फैक्टर यहाँ पर ये भी है
कि क्रिप्टो करेंसीज, प्राइमरली बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम में आपको मिल जाएगी, हजारों लाखों टाइप की है। तो यूएस पे हमने ये देखा है कि क्रिप्टो करेंसीज का यूज बहुत ज़्यादा है। तो सिंस इंडिया में क्रिप्टो करेंसी हम लोग प्रॉपरली यूज करते नहीं है, एक्चुअली ना के बराबर यूज करते हैं, और यूएस में इसकी यूजेज लगातार बढ़ रही है। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि रियल टाइम ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हैं काफ़ी कम। और इंडिया के बारे में देखो, इस रिपोर्ट ने बात करी है एक्सटेंसिवली। ये यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं 2014 साल का। ये कह रहे हैं कि 2014 से हम देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। इन्होंने यहाँ पर नोटबंदी का जो कंट्रोवर्शियल निर्णय था इसको भी कवर किया है। इन्होंने ये कहा है कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे 86% जो कैश है ये कर दिया गया था डिमोनेटाइज। उसकी वजह से भी कई लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट हुए और लोगों को एक तरीके से इंट्रोडक्शन मिला कि ये भी एक फॉर्म है पेमेंट का, ऐसे भी लोग कर सकते हैं पेमेंट। और फिर साथ ही साथ जो आधार का सिस्टम है वो भी बढ़ाया गया। और 2017-18 आते वक्त 80% इंडियंस हैं जिनके पास एक प्रॉपर बैंक अकाउंट है। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। आज के समय 80% से भी ऊपर इंडियंस हैं जिनके पास एक प्रॉपर बैंक अकाउंट है। ये परसेंटेज 2014 से पहले थी सिर्फ 53%। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ऑल राइट, मगर अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो 99.99% लोगों के पास होगा बैंक अकाउंट, सबके पास डॉलर्स होंगे, एवरीवन इज़ लिविंग अ गुड लाइफ। नॉट क्वाइट। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इवन यूएस भी इस मामले में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है जितना हम एज्यूम कर रहे हैं। इंडिया में अगर 80 से ऊपर % जो लोग हैं इनके पास बैंक अकाउंट है, तो यूएस में रीसेंट रिपोर्ट हमको ये बताती है 2019 की रिपोर्ट कि 25% आबादी है यूएस की जो या तो अनबैंक्ड है या फिर अंडर बैंक्ड है। ये मैं आपको बता दूं 25% आबादी ये ज़्यादातर बिलोंग करती है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को, हिस्पैनिक कम्युनिटी को। यहाँ पे वाइट स्किन लोग आपको ना के बराबर मिलेंगे, ये काफ़ी हद तक रियलिटी है। और अंडर बैंक का मतलब होता है कि बैंक अकाउंट है मगर बिकॉज ऑफ वेरी लो बैलेंस आज के समय उसको बंद कर दिया गया है या फिर वो इनएक्टिव है। ओवरऑल अगर हम बात करें आबादी की जिसके पास बिल्कुल भी बैंक अकाउंट है ही नहीं, कभी ओपन ही नहीं किया, तो इनकी परसेंटेज काफ़ी कम है। लगभग आप कह सकते हैं 5 से लेकर 7% के आसपास, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आप अगर 2015 का एक आर्टिकल देखो बाय वॉक्स, ये यहाँ पर खुद कहते हैं कि इनके देश में 1,70,00,000 लोग हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारत में इतने बड़े स्केल पर लोगों के बैंक अकाउंट खोलना कितनी बड़ी बात थी। और एक बार एक आदमी का बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो आपको पता है कि उसके बाद में वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है। उसके बैंक अकाउंट में अगर 5,000 रुपये भी हैं तो भी वो छोटे स्केल पर 100 रुपये की, 200 रुपये की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कर सकता है थ्रू फोन पे, थ्रू गूगल पे, वेरियस और ऐप्स हैं। सो इसलिए देखा गया है कि जो इंस्टेंट पेमेंट्स होती हैं, जो यूपीआई के थ्रू होती है, जो ऐप्स के थ्रू होती हैं, ओवरऑल इंडिया की जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं उसका 15.6% है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की अगर हम बात करें, कार्ड के जरिए जो होती है पेमेंट्स, तो उसकी परसेंटेज है अराउंड 22.9%। अभी भी बहुत ही बड़े स्केल पर अराउंड आप कह सकते हैं 61.4% जो हमारी पेमेंट्स होती हैं वो होती हैं पेपर बेस्ड, मतलब कि या तो चेक से हो रही है पेमेंट या फिर आप यहाँ पे कैश यूज़ कर रहे हैं। अभी भी इंडिया में कैश बहुत ही बड़े स्केल पर यूज़ किया जा रहा है मगर काफ़ी हद तक तरक्की भी हुई है। और ये रिपोर्ट अब कैलकुलेट ये करती है कि 2025 साल में, मतलब रफली आप कह सकते हैं सिर्फ 4 साल बाद, इंडिया की ओवरऑल जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उसमें से 71.7% पेमेंट्स होंगी थ्रू डिजिटल मोड, जो बहुत अच्छी बात है। इससे देखो ओवरऑल करप्शन कम होता है, ब्लैक मनी का यूज़ काफ़ी हद तक कम होगा, सरकार के पास प्रॉपर डेटा होगा कि लोग कहाँ पर खर्च रहे हैं, किस तरीके से खर्च रहे हैं। और कल को अगर मान लो इंडिया में हमको सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, तो हम प्रॉपरली कर भी पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा देश इस वक्त काफ़ी हद तक रेडी है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2024 के चुनाव में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रॉपर रोड मैप लेकर आए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। ना यहाँ पे आप अगर सोचेंगे कि अच्छा 2025 तक ही 71% से भी ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं ये होगी फ्रॉम डिजिटल मोड, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, देखिए इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसी साल हमने देखा है कि जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये डबल होके हो गई है अराउंड 2.7 बिलियन, और ये इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। अब हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया गया है कि जो एटीएम्स हैं इनको अपग्रेड किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपको डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है एटीएम से पैसा निकालने के लिए। आप सीधा एटीएम में जाओगे, अपनी यूपीआई ऐप आप यूज़ कर सकते हो और कॉन्टैक्टलेस तरीके से आप निकाल पाओगे कैश। ये भी एक रेवोल्यूशनरी तरीका होगा फॉर ट्रांजैक्शन। और उसके अलावा 2021 के बजट में
हमारी वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्चेगी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। इसके लिए कोई स्कीम लेके आएंगे। अभी तक स्कीम आई नहीं है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली एक स्कीम ये इंट्रोड्यूस करेंगे इन द नियर फ्यूचर। तो देखो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का बढ़ना एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर इंडियन इकोनॉमी, और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत ही जल्द इस रोड मैप के हिसाब से यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हम इंट्रोड्यूस करें। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।